अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस और मैं हूं लियाबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वजीर आजम की तरफ से दिए गए कोरोना पैकेज में 40 अरब रुपए की बेकायदगियों का इंकिशाफ सामने आ गया है। खरीदारियों में कवानीन की खिलाफ वर्जी और माली बद इंतजामी सामने आ गई है। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से सामान की खरीदारी में भी पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। विफाकी काबीना और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वाज़ेह हिदायत के बावजूद 86,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 12-12 हजार रुपए की इमदादी रकम दे दी गई। इनमें 20 और 19 ग्रेड के अफसरान भी शामिल हैं। लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, पूरे 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां। जी हां, 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में कोरोना पैकेज में बेज़ाब्तगियों का कच्चा चट्टा सामने आ गया। रिपोर्ट में बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए फराहम की गई 50 अरब रुपए की सब्सिडी में से 80% फंड्स जारी ही नहीं हुए। महंगे वेंटिलेटर्स खरीदकर कौमी खजाने को $9,94,000 का नुकसान पहुंचाया गया। चीन से सामान की खरीदारी में पेपरा रूल्स को नजरअंदाज कर दिया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक एहसास कैश प्रोग्राम में 13 लाख से जायद लोग फंड से महरूम रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी महकमों में कोरोना वबा से निमटने के लिए तैयारी का फुकदान था। पैकेज के तहत खरीदी गई अशिया की तरसील में न सिर्फ ताखीर की गई बल्कि इदारों ने खरीदे गए सामान का ऑडिट के लिए रिकॉर्ड तक नहीं रखा। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्सेस और ड्यूटीज में रियायत के बावजूद कटौती होती रही। यही नहीं, हुकूमती जमानत के बगैर सप्लायर्स फर्म्स को पेशगी अदायगियां की गईं। वज़ीर आज़म कोरोना पैकेज में बेज़ाब्तगियों पर वज़ारत खजाना ने वजाहत दी है कि ऑडिट रिपोर्ट IMF बेंचमार्क का हिस्सा है। IMF ने गुज़िश्ता बरस $1.4 अरब की हंगामी फाइनेंसिंग की थी और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कोरोना से मुतालिक अखराजात का खुसूसी ऑडिट किया था। इस रिपोर्ट पर IMF के साथ तबादला ख्याल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर केस में 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। कमिश्नर कराची ने बताया 200 अफराद नस्ला टावर गिराने पर लगाए गए। कमिश्नर कराची को 200 मजदूरों की जगह 400 मजदूर लगाने की हिदायत कर दी गई है। नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज भी बनाया जाए। नस्ला टावर्स को गिराने के लिए ऑपरेशन में तेजी आ गई है। 4 टन वजनी एक्सक्यूटर को जदीद क्रेन की मदद से 15वीं मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। दूसरा एक्सक्यूटर कुछ देर बाद नस्ला टावर की बालाई मंजिल पर मुंतकिल किया जाएगा। हैवी मशीनरी ऑपरेट हुई तो नस्ला टावर गिराने के अमल में 100 गुना तेजी आ जाएगी। 4 रोज के दौरान पार्किंग फ्लोर की तमाम दीवारें तोड़ी जा चुकी हैं, जबकि बालाई मंजिलें जुज़वी तौर पर तोड़ी जा चुकी हैं। नस्ला टावर के इंहदाम के लिए कार्रवाई आज भी जारी है। ताज़ा तरीन हम सूरत हाल जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां? जी बिल्कुल, नस्ला टावर को तोड़ने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। हैवी मशीनरी को तलब किया गया है और नस्ला टावर की जो बलाई मंजिल है उसकी दीवारों को तोड़ने के लिए जो है वो एक्सलेवेटर जो है वो ऊपर पहुंचाया गया है। तमाम इस वक्त जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और मेरे साथ यहाँ पर इंतजामिया कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? अपना नाम बताइएगा और अब तक बताइएगा क्या मशीनरी कहाँ कहाँ पहुंचाइए? शाहिद साहब। शाहिद महमूद मेरा नाम है। हम मैनुअली तौर पे अंदर से सारा उसकी वॉल्स जो है रिमूव कर चुके हैं और अभी एक्सलेवेटर ऊपर गया है और उसकी काम की स्पीड बहुत ज्यादा है और वो हम जैक कैमर के साथ उसको पहली छत को तोड़ेंगे, फिर दूसरे आस्ता आस्ता सारे नीचे आ जाएंगे। गुज़िश्ता रोज जब यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी था तो उस दौरान जो है वो मुजाहिरीन ने एहतजाज किया, पुलिस से जो है वो झड़प हुई, आंसू गैस की शेलिंग हुई और कई घंटों तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज भी यहाँ पर जो है वो नस्ला टावर को तोड़ने का सिलसिला जारी और सुबह के वक्त जो है वो काम को जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। जी
कराची में नस्ला टावर के मामले पर ताजिर और सियासतदान एक आवाज। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी, सदर कराची चेंबर इदरीस मेमन, फैसल सब्जवारी, फारूक सत्तार, खुर्रम शेर जमान और दीगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुतालबा किया नस्ला टावर गिराने की कार्रवाई रोकी जाए। बोले मामलात न सुलझे तो ताजिर कारोबार करना और टैक्स देना बंद कर देंगे। सरकारी दस्तावेजात की कोई वैल्यू नहीं। कल को निकाह नामे भी जाली करार दे दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जन जावेद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। नस्ला टावर गिराने की कार्रवाई रोकी जाए। कराची के ताजिर और सियासतदान एक आवाज। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। हम अपील करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, हम अपील करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं गवर्नर सिंध से, हम अपील करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं बिलावल साहब से, तो खुदा आए कब कराची के लिए कुछ आके बैठ के बात करें। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इदरीस मेमन ने भी तंबीह की। आइंदा ऐसे किसी अमल से गुरेज किया जाए, वरना पूरे कराची की ताजिर बरादरी सड़कों पर होगी। और अगर फिर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, फिर न यहाँ से टैक्स देंगे, फिर कस्टम भी बंद, फिर आबाद भी बंद, फिर चैम्बर भी बंद, फिर साइड भी बंद, फिर सब बंद। और अगर बंद करना है तो फिर हमने ऐसे ही काम करना है। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी बरस पड़े। सबकी जानिब से इजाजत नामे देख कर खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, कब्जा नहीं किया। उन लोगों के साथ वो सलूक ना किया जाए कि जो इस कराची शहर में कब्जा करने वालों के साथ भी नहीं किया था। PTI के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने गवर्नर राज लगाने का मुतालबा किया। जहाँ कुछ नहीं बचेगा वजीर आजम साहब, मैं इस बात को जाती तौर पे मैं अपनी PTI में जाती तौर पे समझता हूँ कि इस सूबे में कम से कम 6 महीने के लिए जो है ना गवर्नर रूल लग जाना चाहिए, ताकि कम से कम निजाम तो सीधा हो। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार बोले, अगर सरकारी NOC की ही वैल्यू नहीं तो कल नादरा के निकाहनामे को भी कोई नहीं मानेगा। तो हर दस्तावेज जो सरकारी है, अगर आज वो सरकारी दस्तावेज ही कोई हैसियत नहीं रखती तो मेरे भाई याद रखना, कल आपके और हमारे निकाहनामे भी इसी तरह चैलेंज होने लगेंगे। सैलानी वेलफेयर के रूह रवां बशीर फारूकी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मशवरा दिया। हम आपसे फरियाद कर रहे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि ये दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ इसको मुनहदिम किया जा रहा है। ये इमारत ही नहीं बल्कि कराची के दिल कट रहे हैं। और ये शहर जो है आपकी शहरग है और दुनिया में इसका एक मर्तबा नाम था, हर साल इसका मर्तबा गिरता चला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी नस्ला टावर के खिलाफ फैसले पर नजरसानी की अपील की। कहा, तामीराती शोबा बंद हुआ तो कई खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। नस्ला टावर तोड़ दें लेकिन रिहायशियों का कसूर तो बताएं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का सवाल। बोले, लोगों के सर से छत छिन जाए तो हमारा हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं है। जिन लोगों ने कब्जा किया उनके सरपरस्तों का भी पूछा जाए। रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा भी दाग दिया। तोड़ लें तो भाई बिल्डर का कसूर है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, वजीर का कसूर है। वो जो 44 आदमी जिन्होंने घर लिया उनका क्या कसूर है? अगर इन लाखों लोगों की छतों को छीन कर एक इंसानी अलमिया पैदा करके और कोई ये कहे कि हमें हुकूमत में रहने का हक है, मैं कहता हूँ नहीं। अगर हमको बचा नहीं सकते हैं, हमको रोक नहीं सकते हैं, तो हमें नहीं रहना चाहिए हुकूमत में। आपने सजा देनी है, आप सजा दें उसको जिसने जमीन पे कब्जा कराया है, आप सजा दें उसको जिसने उनकी बिल्डिंग बनवाई है। हमारे पास रास्ते क्या है? एक रास्ता ये है कि तमाम इमारतों को गिरा दो जिसने किसी भी कानून की वायलेशन की है। क्या प्रैक्टिकली मुमकिन है? क्या किसी हुकूमत या किसी इदारे के बस में ये बात है कि वो ये कर सके? पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस बनाया, इसे जारी किया है, जिसमें वो पंजाब की 6000 से ज्यादा जो इरेगुलर सोसाइटीज हैं उसको रेगुलाइज कर देना।
उन्होंने कमीशन बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दिया। वही कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दें, वो कमीशन ये तय करे कि इन घरों का, इन बिल्डिंग्स का, इन आबादियों का हमें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क वायरस कोरोना मजीद खतरनाक हो गया। जनूबी अफ्रीका से नई किस्म फूट पड़ी। ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट इसराइल, हांगकांग, बेल्जियम और बोत्सवाना तक पहुंच गया। अब तक 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत ने नई किस्म को बाइस तशवीश करार दे दिया है। अफ्रीकी ममालिक में सिर्फ 24% अफराद की ही वैक्सीनेशन हुई है। कोरोना ने एक बार फिर दुनिया को हिला दिया। जनूबी अफ्रीका से फूटने वाली नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। अफ्रीकी सूबे खाउतेंग से फैलने वाले वायरस BV152 इसराइल, हांगकांग, बेल्जियम, बोत्सवाना तक पहुंच गया। खतरनाक वायरस के अब तक 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने BV1529 को ओमिक्रॉन का नाम देते हुए इसे 22 से तशवीश करार दिया है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन कोरोना दीगर इकसाम से ज्यादा खतरनाक है। इसमें ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत है और वैक्सीन का असर भी इस पर कम होगा, जबकि कोरोना से दोबारा मुतासिर होने का खतरा है। साइंसदानों ने ओमिक्रॉन को कोरोना वायरस की होलनाक किस्म करार दिया और कोरोना की चौथी लहर का खदशा भी जाहिर कर दिया। Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. यूरोपीय यूनियन के ड्रग रेगुलेटर्स का कहना है कि यह कहना कबल अज वक्त होगा कि इसके लिए नई वैक्सीन की जरूरत होगी या नहीं, जबकि फाइजर ने कहा है कि कोरोना की नई किस्म के खिलाफ वैक्सीन का डेटा 2 हफ्तों में सामने आएगा। जरूरत पड़ने पर 6 हफ्तों के अंदर वैक्सीन को रीडिजाइन किया जा सकता है। इब्तदाई खेप 100 दिन में दस्तयाब होगी। एस्ट्राजेनेका ने भी वैक्सीन के मौसर होने का जायजा शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस की मुहलिक तरीन किस्म ओमिक्रॉन को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए NCOC ने जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक के अवाम की पाकिस्तान में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। C कैटेगरी में शामिल ममालिक में हांगकांग, मोज़म्बिक, नमीबिया, लेसोथो और बोत्सवाना भी शामिल हैं। इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस आने के लिए खुसूसी इजाजतनामा लेना होगा और हेल्थ प्रोटोकॉल्स अपनाने होंगे। ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव रोकने के लिए मुतादिद ममालिक ने एहतियाती तदबीर का आगाज कर दिया है। अमरीका, बरतानिया और बेशतर ने मुतासरा अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। जनूबी अफ्रीका ने पाबंदियां गैर मुनसिफाना करार दे दी हैं। कहा कुछ ममालिक को कुर्बानी के बकरे की तलाश है। अफ्रीकी ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट की मौजूदगी, दीगर मुतादिद ममालिक भी अलर्ट। अफ्रीकी शहरियों की अपने मुल्क में एंट्री बंद कर दी। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सदर बाइडन ने भी शहरियों को इन ममालिक का सफर करने से रोक दिया। बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका, लिसोथो, बोत्सवाना, नमीबिया, इस्वातिनी और जिम्बाब्वे को कोरोना पाबंदियों वाली रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। इन ममालिक से परवाजों की आमद पर पाबंदी लगा दी। कनाडा ने भी बढ़ते खतरात के पेश नजर मुतासिरा ममालिक के साथ अपनी सरहद सील कर दी। सऊदी अरब ने भी मुतासिरा अफ्रीकी ममालिक के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। UAE, ईरान, इसराइल, स्वीडन, जापान, सिंगापुर, जर्मनी और दीगर मुतादिद ममालिकों ने भी अफ्रीकी खित्ते से परवाजों की आमद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। भारत ने भी जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी। जनूबी अफ्रीका ने इजहार नाराजगी करते हुए पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दिया। वजीर सेहत का कहना है कुछ ममालिक को कुर्बानी के बकरे की तलाश है।
मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी आने लगी है। मस्बत केसेस की शरह 0.92% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 44,598 टेस्ट किए गए। 421 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 28,703 तक पहुंच गई हैं। 13,593 फाल केसेस हैं। उधर मुतादिद अफ्रीकी ममालिक में नए वेरिएंट का फैलाव तेज हो गया है। आलमी सरमायाकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आने लगी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 13 जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $10 कम होकर $68.15 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $9 कमी से $72.72 फी बैरल का हो चुका है। दूसरी जानब अमेरिका, बरतानिया, जापान की स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का तेल उधार देगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तेल खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। वफाकी काबीना ने मौखर अदायगियों पर तेल खरीदारी की मंजूरी भी दे दी है। 1 साल के इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को फ्यूल अदायगी के साथ 3.80% मार्जिन देना होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।